नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं 8th क्लास लेक्चर 2 भारत की खोज का सेकंड लेसन है जो हमारा तलाश। पहले वाली वीडियो में हमने इसका कुछ पार्ट पढ़ा था। अब अगला पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि हम संक्षिप्त रूप में इसको पढ़ रहे हैं। भारत की शक्ति और सीमा। लेखक को भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन के कारणों की खोज बहुत उलझी हुई लगती है। उसे भारत के पतन का प्रमुख कारण तकनीकी ज्ञान में यूरोप से पिछड़ना लगता है। जो भारत का पतन हुआ किस कारण? तकनीकी ज्ञान में यूरोप से पिछड़ना उनको लगा। इसी तकनीकी विकास के बल पर पश्चिमी यूरोप के देशों ने सैनिक बल का प्रयोग कर केवल भारत पर ही नहीं बल्कि समस्त एशिया पर अधिकार कर लिया था। किसने? यूरोप के देशों ने सैनिक बल की सहायता से केवल भारत पर ही नहीं बल्कि समस्त एशिया पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन काल में भारत में तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं थी, परंतु उद्यम में कमी आने से तथा संकीर्ण रूढ़िवादिता के कारण भारत गतिहीन और जड़ हो गया था। तकनीकी ज्ञान की तो कमी थी नहीं भारत में, परंतु लोगों में उद्यम की कमी थी और संकीर्णता थी। इसी रूढ़िवादिता के कारण भारत गतिहीन हो गया था और जड़ हो गया था, यानी जड़वत हो गया था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसके विपरीत विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति करते चले गए और भारत पीछे रह गया। लेखक को लगता है कि उस समय की दशा का यही सही रूप नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह से टूट जाता। एक युग के अंत के बाद नया युग आता है। इसी प्रकार से भारत में निरंतरता बनी रही और नए पुराने में तालमेल बैठाने का प्रयास होता रहा। इसीलिए भारत अपने प्राचीन संस्कारों को बनाए रख सका तथा नए विचारों को भी आत्मसात करता रहा। अब है भारत की तलाश। अब भारत की तलाश में देखिए क्या बताया लेखक ने। अपने अध्ययन, यात्राओं आदि के द्वारा लेखक भारत को कुछ समझ तो सका, परंतु इससे उसे पूरा संतोष नहीं मिला। लेखक ने अनेक पुस्तकें पढ़ी, यात्राएं की, उनके द्वारा भारत के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। कौन थे लेखक? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान उसे मध्य युगीन भयंकर गरीबी और दुर्गति तथा मध्य वर्ग सतही आधुनिकता का मिश्रण लगता था। जो वर्तमान समय है, लेखक को मध्य युगीन भयंकर गरीबी और दुर्गति तथा मध्यम वर्ग सतही आधुनिकता का मिला जुला रूप लगता था। वह भारतीय संघर्ष के नेतृत्व के लिए मध्य वर्ग की ओर देखता था, क्योंकि वह स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ समझकर तरक्की और विकास करना चाहता था। जो मध्यम वर्ग था उसको लेखक ने देखा कि वह अपने आप को बंदी समझता था और विकास करना चाहता था। उसके हाथ पैर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बांध रखे हैं, लेकिन वो विकास करना चाहता था, तरक्की करना चाहता था। अंग्रेजी शासन में ऐसा नहीं कर सकने के कारण उनमें विद्रोह की चेतना उत्पन्न हुई। अंग्रेजी शासन के अधीन थे हम, इस कारण वे लोग विद्रोह भी नहीं कर पा रहे थे। वे चाहकर भी इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए। तब कुछ नई ताकतें उभर कर आई। जो काम मध्यम वर्ग नहीं कर पाया था उसे ग्रामीण जनता ने कर दिखाया। मध्यम वर्ग तो सोचता ही रह गया, तब तक ग्रामीण जनता ने उस कार्य को कर दिखाया। उनमें कुछ ऐसा था जो मध्यम वर्ग में नहीं था। इनके महत्व को तत्कालीन युवा बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकार किया। जो ग्रामीण युवा थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इसको स्वीकार किया और आगे बढ़े। इनमें जो दृढ़ता और मन की शक्ति थी वह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा की ही देन थी। विगत 200 वर्षों में अत्याचार झेलते हुए भी उनमें कुछ ऐसा बच गया था जो सार्थक था, यानी अर्थ सहित था। भारत माता। अब भारत माता के बारे में भी बात है कि भारत माता किसे कहा गया। वो देखिए कि भारत माता लेखक ने किसको कहा है। लेखक जब भी किसी जनसभा में जाता था तो वह वहाँ भारत की चर्चा करता था। जब भी लेखक कहीं जनसभा को संबोधित करता, कहीं रैली होती, मीटिंग होती, भाषण देते,
तो भारत के बारे में चर्चा करते थे। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया था। भारत नाम किस पर रखा गया? भरत के नाम पर। भरत कौन था? दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। उसके नाम पर भारत नाम रखा गया। वह शहरों की अपेक्षा गांव के किसानों को भारत के बारे में बताता था। गांव के लोग जो थे ना, वो थोड़ा सा पिछड़े हुए माने जाते हैं, तो उन लोगों को भारत के बारे में बताता था कि कैसे वह इस देश का हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होकर भी सारा भारत देश एक ही है। क्या बताते थे? कि इस देश का हर हिस्सा एक दूसरे से अलग अलग है, फिर भी सारा भारत देश एक ही है। वह उन्हें किसानों की सामान्य समस्याओं से लेकर स्वराज के बारे में भी बताता था। सभी समस्याओं से किसानों को अवगत कराता था। वह स्वराज किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होगा। स्वराज यानी अपना राज, स्व अपना, सबके लिए होगा, यह लोगों को बताते थे। देश के सभी किसानों की समस्याएं, चाहे वह गरीबी, कर्ज, लगान, कर, पुलिस अत्याचार, महाजन, जमींदार आदि से जुड़ी हुई एक जैसी ही थी। देश के सभी किसानों की समस्याएं कैसी थी? सबकी एक जैसी थी, चाहे गरीबी थी, कर्ज, लगान, पुलिस अत्याचार, महाजन, जमींदार आदि कुछ भी थी। लेखक ने उनसे इन समस्याओं पर चर्चा की, किसानों से चर्चाएं की तथा उन्हें भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। लोगों को भारत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। लेखक को यह काम बहुत आसान नहीं लगा, पर बहुत मुश्किल भी नहीं था। लेखक को यह काम ज़्यादा आसान भी नहीं लगा। लोगों के दिमाग में यह बात डालना, भारत के बारे में बात डालना बहुत आसान भी नहीं था, लेकिन उनको बहुत मुश्किल भी नहीं लगा। लोग जल्दी ही उनकी इन बातों से परिचित हो गए। वे लोग भारत की प्राचीन गाथाओं से परिचित थे। प्राचीन गाथाओं के बारे में तो भारत के लोगों को पता ही था। उनमें से कई भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी कर चुके थे, इसलिए उन्हें समझाने में कठिनाई नहीं हुई। क्यों कठिनाई नहीं हुई, क्यों मुश्किल नहीं हुआ? क्योंकि काफ़ी सारे लोग भारत के चारों कोनों में धार्मिक यात्राएं कर चुके थे और कुछ किताबें भी पढ़ चुके थे, तो इस करके उनको समझाने में ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं हुई। कई बार लेखक की सभा में भारत माता की जय का स्वर गूंज उठता था। हम आज भी बोलते हैं भारत माता की जय, तो लेखक की सभा में भी यह स्वर गूंजता था, भारत माता की जय। इस पर वह उनसे पूछता था कि इससे उनका क्या आशय है। जब लोग भारत माता की जय का नारा लगाते थे, तो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू उन लोगों से पूछते थे कि इसका क्या आशय है, इसका क्या अर्थ है। वे लेखक को कोई उत्तर नहीं दे पाते थे, यानी उनको पता नहीं था कि इसका क्या अर्थ है। लेखक के बार बार पूछने पर एक हट्टे कट्टे जाट ने उत्तर दिया कि भारत माता हमारी धरती है। एक जाट ने हिम्मत करके बताया, जो उसके दिमाग में आया, कि भारत माता हमारी धरती है। लेखक फिर पूछता और इस प्रकार सिलसिला चलते चलते वे मान लेते कि भारत वह सब कुछ तो है जो उन्होंने सोच रखा है। उसके अतिरिक्त भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, यहाँ की जनता आदि सब भारत है। क्या अर्थ बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का? जो भारत के लोग हैं, धरती है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, कुछ भी है, वह सभी कुछ ही भारत है। भारत माता की जय का अर्थ इसी जनता जनार्दन की जय से है। भारत माता की जय का क्या अर्थ बताया? जो हम सब लोग हैं, हम सब की जय। लेखक उन्हें भारत माता का हिस्सा बताता तो वे यह सोचकर गर्व से भर जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन सब लोगों को प्रेरित करते हुए बताते कि हम सब ही भारत माता का हिस्सा हैं। तो यह बात सुन करके सभी लोग गर्व से भर जाते थे, यानी उनमें एक जोश उत्पन्न हो जाता था। अब आप बचा हुआ पार्ट 3rd वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको पढ़ना है और इसके आंसर बनाने, इनमें से जितने भी आपसे हो जाए इंटरनल।